क्योंकि ये रिपोर्ट आपके बच्चे, आपके परिवार की सेहत से जुड़ी है। कोरोना, जी हाँ, उसके कम होते मामलों के बाद अब लोगों में भी कोरोना का खौफ बहुत कम होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट माएँ और पिता तैयारी कर रहे हैं कि बच्चे कब स्कूल जाएंगे कोरोना को लेकर, लेकिन लोगों की लापरवाही हर तरफ दिख भी रही है। ये लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे लेकर आज प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी गई है जिसके मुताबिक तीसरी लहर आने में अब लगभग महीना भी नहीं बचा है, बस कुछ हफ्ते, और ये लहर इतनी खतरनाक हो सकती है कि हर रोज नए मरीजों की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, जबकि दूसरी लहर में ये संख्या पता है ना आपको 4.25 लाख से कम थी। या तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को शिकार बनाएगी, और जिस तरह से अब स्कूल और कॉलेजेस खुल रहे हैं, इसमें तीसरी लहर का हमला हुआ तो हमें बच्चों को कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी आपको मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में मिल जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद बाजार, मॉल, पब और सिनेमा हॉल पहले ही खुल चुके थे और अब स्कूलों में भी चहल पहल लौटने लगी है। देश के लगभग सभी राज्यों में फेज वाइज स्कूल खोले जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले बड़े बच्चों को स्कूल बुलाया गया है और धीरे धीरे छोटे बच्चों की भी क्लासेस शुरू की जा रही हैं। आमतौर पर बच्चे स्कूल पहुंचकर खुश नजर आ रहे हैं। I am very happy to come to the schools and meet our friends. ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छा समझ में जाता और टीचर सामने रहती, हम ना क्वेश्चंस पूछने के वास्ते आसानी होती। ऑफलाइन क्लासेस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बोर्ड सामने रहता है, टीचर्स भी सामने रहती हैं और कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस करने के लिए कॉलीग्स भी रहती हैं। कोरोना के घटते केस और टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए देश भर में स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। अगले 10 दिनों में नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों को खोले जाने की संभावना है, लेकिन स्कूलों की घंटी बजते ही कोरोना की तीसरी लहर का भी अलार्म बजने लगा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ताजा रिपोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर के इस खतरे को और गंभीर बना दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि तीसरी लहर से लड़ाई की तैयारी का अब ये आखिरी वक्त है। अगर अब भी लापरवाही बरती गई तो तीसरी लहर का कहर बेहद खौफनाक हो सकता है, क्योंकि टीकाकरण अभियान के बावजूद तीसरी लहर में प्रतिदिन नए केसेस की संख्या दूसरी लहर से भी ज्यादा होने की आशंका है। अगर सावधानी न बरती गई तो तीसरी लहर की तस्वीर कैसे होगी, ये आप समझिए। तीसरी लहर का सबसे खौफनाक पहलू है प्रतिदिन केसेस की संख्या। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर में हर दिन 5 लाख से ज्यादा नए मामले आ सकते हैं, और ये लहर बहुत दूर भी नहीं है, क्योंकि सितंबर में ही तीसरी लहर का कहर टूट सकता है और ये इतनी तेज होगी कि सितंबर में ही पीक तक पहुंच जाएगी। हालांकि अक्टूबर आते आते तीसरी लहर का असर कम होने की उम्मीद है और उस वक्त 2 लाख केसेस प्रतिदिन आने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लापरवाही तीसरी लहर को बेहद खतरनाक बना सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है। दूसरी लहर के बाद आई बहुत सी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी। कई एजेंसियां कह चुकी हैं कि तीसरी लहर से लड़ाई की जो तैयारी की जा रही है उसमें बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन NIDM की रिपोर्ट में इससे इनकार किया गया है। पुरानी दलील ये थी कि बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, इसलिए वो तीसरी लहर के डेंजर जोन में है, लेकिन NIDM ने इसकी जांच करने के लिए 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के 45,000 सैंपल लिए। ये भी कहा जा रहा है कि वयस्कों में कोरोना होने के बाद बच्चों पर खतरा ज्यादा है, लेकिन NIDM के टेस्ट में यह साबित नहीं हुआ कि बच्चों पर तीसरी लहर का खतरा ज्यादा है। यह भी कहा जा रहा था कि म्यूटेंट वायरस बच्चों को निशाना बना सकता है, लेकिन NIDM को वायरस के किसी ऐसे वेरिएंट का पता नहीं चला जो बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो। NIDM के मुताबिक बच्चों को संक्रमण से दूर रखकर उन्हें बचाया जा सकता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का मानना है और भी स्पेशलिस्ट का ग्लोबली मानना यह है कि यदि बच्चों के चारों तरफ जो कहते हैं ना एक बबुल क्लियर कर दीजिए आप, या कोकून कर दीजिए कि बच्चा बीच में है, उसके चारों तरफ जितने लोग हैं,
यदि वो सब प्रोटेक्टेड हैं, या तो उनको संक्रमण हो चुका है या उनको टीकाकरण हो चुका है, तो बच्चे स्वतः ही प्रोटेक्टेड हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।